हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बाद हम किस किस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला है पुलिस कांस्टेबल का जॉब। इस जॉब का सैलरी 19,500 से 22,000 तक होता है। एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। पुलिस कांस्टेबल का जॉब इस लिस्ट में अकेला स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, बाकी सभी जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे का जॉब। 10th के बाद हम रेलवे में टोटल 4 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पहला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जॉब, यानी रेलवे पुलिस का। इस जॉब का मिनिमम सैलरी 15,000 से मैक्सिमम 40,000 तक जाता है। एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। रेलवे पुलिस में भर्ती के लिए RRB NTPC इस एग्जाम को हर साल ही ऑर्गेनाइज करवाता है। अगला है रेलवे में TC का जॉब, यानी टिकट चेकर का। इस जॉब का सैलरी मिनिमम 21,000 से 80,000 तक जाता है। एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स तक। अगला है रेलवे ट्रैकमैन का जॉब। इस जॉब का मिनिमम सैलरी 21,000 से 35,000 तक जाता है। इस जॉब में मेनली काम होता है रेलवे ट्रैक को समय समय में मेंटेनेंस करना और टाइम टू टाइम ट्रैक को बदलते रहना। नेक्स्ट जॉब है पॉइंट्समैन का जॉब। इस जॉब का मिनिमम सैलरी 25,000 से 40,000 तक जाता है। रेल चालू होने के बाद जो व्यक्ति झंडा दिखाता है मेनली उसी पोस्ट के लिए है ये जॉब। नेक्स्ट जॉब है बैंकिंग सेक्टर में। बैंक पे टाइम पे पियोन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए पोस्ट निकलते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में इन जॉब्स के लिए कोई एग्जाम नहीं रहता, हाँ, पर सिफारिश चलता है। बैंक्स में इन जॉब का मिनिमम सैलरी 9,000 से 21,000 तक जाता है। अगला है SSC एग्जाम। 10th के बाद हम SSC में 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला है MTS और दूसरा है GD, यानी जनरल ड्यूटी का पोस्ट। MTS के पोस्ट में मेनली हवलदारों को नियुक्त किया जाता है। इस जॉब में मेनली मल्टीटास्किंग के लिए स्टाफ को नियुक्त किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिस में। इस जॉब में मिनिमम सैलरी मिलता है 18,000 और एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। MTS के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिस, गृह मंत्रालय, रेलवे ऑफिस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में ग्रुप C एंड ग्रुप D पोस्ट के लिए हर साल वैकेंसी निकलते रहते हैं। SSC में ही अगला पोस्ट है GD, यानी जनरल ड्यूटी का पोस्ट। इस जॉब में जो सैलरी मिलता है वो 18 से 20,000 के बीच में होता है। इस जॉब में एज लिमिट है 18 से 23 साल। SSC GD में जो पोस्ट निकलता है वो मेनली इंडियन आर्म फोर्स में खाना बनाना, कार ड्राइवर या फिर कैंडल संभालने के लिए जो पोस्ट रहते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलता है। अगला है इंडियन पोस्ट में पोस्टमैन का जॉब। इस जॉब में मिनिमम सैलरी 12,000 से मैक्सिमम 30,000 तक मिल सकता है। इस जॉब के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, बस 10th में मिलने वाले मार्क के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है, उनमें से ही सिलेक्शन होता है। अगला है इंडियन आर्मी का जॉब। 10th के बाद हम इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली इंडियन आर्मी में जॉब पाना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाना, बट हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्म फोर्स रहते हैं वो समय समय पे अपने जरूरत के हिसाब से स्टेट वैकेंसीज निकालते रहते हैं। वैकेंसीज चेक करने के लिए हम joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इस जॉब में मिनिमम सैलरी 18,000 मिलता है। इस जॉब के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, हाँ, पर 10th में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं और सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मिनिमम 33% चाहिए होते हैं। 10th के बाद मिलने वाला अगला जो सबसे बेस्ट जॉब है वो है इंडियन नेवी का जॉब। इस जॉब में एज लिमिट 17 to 20 ईयर्स होता है। इस जॉब को मिलने के बाद ट्रेनिंग के दौरान सैलरी 14,600 तक होता है और एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने पे सैलरी 21,000 हो जाता है। इस जॉब को पाने के लिए मेनली एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, इन 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। इस जॉब को मिलने के बाद जिस पोस्ट में काम मिलता है वो है शेफ और हाइजीनिस्ट। हाइजीनिस्ट का मेनली काम होता है शिप में साफ सफाई बरकरार रखना। अगला बेस्ट जॉब है इंडियन एयरफोर्स का जॉब। 10th के बाद एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए। इस जॉब के लिए मिनिमम एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। airmanselection.cdac.in इस वेबसाइट में जाके हम वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। इस जॉब को मिलने के बाद बेसिक सैलरी होता है 26,000। इसके साथ ईटिंग एंड लिविंग के लिए भी अलाउंस मिलता है। इस जॉब को पाने के लिए कैंडिडेट्स को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना आना चाहिए। इसके अलावा अपने म्यूजिकल स्किल्स के अगेंस्ट प्रॉपर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर हमारा कोई भी व्यूअर 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो फिर कमेंट में जरूर बताना। 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।